शब्दावली और व्याकरण हो यानी किसी नियम में बंधे हो उसको हम भाषा बोल देंगे, और जिनकी कोई नियम शब्दावली व्याकरण नहीं हो उसका हम भाषा क्या बोल देंगे, बोलियां। अब बोलियां क्या होती है, भाषा से छोटी होती है, और बोलियों का अपग्रेड भाषा बन जाती है जिसे हम व्याकरण बोल देंगे। और व्याकरण से हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसकी भी व्याकरण होती है, हिंदी पढ़ते हैं उसकी भी व्याकरण होती है। तो उसी प्रकार से भाषा की व्याकरण होती है जबकि बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है ना। तो ये चीज याद रखना। अब जो डॉक्टर गिरियर्सन ने जो राजस्थान की बोलियां है उनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। जबकि सामान्य रूप से हम दिशा के आधार पे, राजवंशों के आधार पे, यानी किस प्रकार से हम राजवंश के व्यवहारिक संबंध, उनके व्यापारिक संबंध, उनके आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध के आधार पर इनको दिशाओं के आधार पे बांट देते हैं सामान्य रूप से। तो दो दिशाओं में बांटते हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जितनी भी भाषा बोली जाती है उसको पश्चिमी राजस्थानी बोलियां बोल देते हैं ना, जो बोली जाती है। और जो पूर्वी राजस्थानी बोले तो उसको पूर्वी राजस्थानी बोलेंगे, है ना। तो इनमें कौन कौन सी आ जाती है, तो पहले है मारवाड़ी। मारवाड़ियों का संबंध था मेवाड़ियों से, मेवाड़ से, तो मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी, है ना। तो हम जो ये राजस्थान का नक्शा है ऐसे, तो ये मरुस्थल हो गया, मरुस्थल। तो इन मरुस्थल में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली। और इनका जो सामाजिक संबंध था मेवाड़ से था तो इसको मेवाड़ी भी समझ। और ये पहले खालिस्तानी था, एक तरह से मेवाड़ी बसा हुआ था। तो इस क्षेत्र में बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ जो बोली जाती है वो बागड़ी बोली जाती है, ठीक है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, और इसमें जो शेखावाटी का क्षेत्र था चूरू और जो सीकर, है ना, यह मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसलिए इसको भी शेखावाटी प्रदेश को भी इसी में शामिल करते हैं, पश्चिमी राजस्थान। तो ये चीज समझ में आएगी। तो बाकी जो बच गई पूर्वी राजस्थान में जो ढूंढाई, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, है ना, 12। तो ये होगा मेवाती, जो अलवर बहुत मेवाती नाम कैसे पड़ा, जो हम वहाँ मुस्लिम समुदाय था। हम राजस्थान के एकीकरण में पढ़ते हैं, जो अलवर था उसको ये क्या बनाएंगे हम, मत्स्य संघ का केंद्र बनाएंगे, है ना। और जो सत्ता हाथ में ले लेती है सरकार वहां की, क्योंकि एकीकरण में बहुत दिक्कत आती है कि संप्रदाय दंगे नहीं हो जाए और नहीं हो जाए, इस प्रकार से, है ना। तो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को, और ये हरियाणा से सीमा बनाती है, जो कुरुक्षेत्र बोलते हैं उसको। तो ब्रज भाषा का इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी पूर्वी राजस्थानी बोली है, इस पे कौन सी भाषा का प्रभाव देखेंगे, ब्रज भाषा का प्रभाव। जबकि इसमें